ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की लाडली संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 22 जनवरी 2023 दिन रविवार अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज 25 नवंबर 1993 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है, जिसमें बाबा ने ज्ञान स्वरूप और योग युक्त आत्माओं के लक्षण बताए। आज ज्ञानदाता, वरदाता, परम पिता परमात्मा सदाशिव अपने ज्ञानी और योगी बच्चों को देख रहे हैं, कितने ज्ञान स्वरूप बने हैं, कितने योग युक्त बने हैं। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म समर्थ होना चाहिए, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जहां समर्थ है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधेरा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ अंधकार है, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है, तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। आगे बाबा ने कहा, योगी आत्मा तो सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त, युक्ति युक्त हो, इसमें बच्चे नंबरवार हैं। बाबा ने देखा योगी तो बने, लेकिन प्रयोगी कम बने। सबसे पहले अपने आप में ये चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में हम कहां तक प्रयोगी आत्मा बने हैं। क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो ये देखो कि संस्कार समय पर कभी धोखा तो नहीं देते हैं। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में नहीं ला सकते। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने हैं, सेल्फ को ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं, तो नए संसार के परिवर्तक कैसे बनेंगे? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी है प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी।
समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, बाबा पूछ रहे हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। आजकल पुरुषोत्तम योगी आत्माओं को प्रकृति साधनों और सैल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। हमें ये सुख सुविधाएं चाहिए, इसके बिना हम साधना नहीं कर सकेंगे। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार, जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं, जैसे शंकर जी के गले में दिखाते हैं। जब विजयी बन जाते हैं तो फिर खुशी में नाचते रहते हैं। अभी दुनिया में अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ रही है। ऐसे समय पर आपके योग के विधि की वृद्धि या विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना बहुत आवश्यक, बहुत ही जरूरी। तो बाबा ने क्या देखा, समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति की बजाय बच्चों की साधारण गति है, स्पीड ठीक नहीं। अभी स्पीड को बढ़ाओ। सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं शिव बाबा के अति समीप और अति प्रिय हैं। फिर बाबा ने कहा, दुनिया में इस बेहद के खेल में छोटे छोटे खेल भी होते रहते हैं। कहीं मृत्यु हो रही है तो कहीं शादियां हो रही हैं। साक्षी हो खेल देखने में मजा आता है ना। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है, खेल में खेल लगता है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सर्वात्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, ये भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। सहज नष्ट मोहा होना, यह बहुत काल के योग के विधि की सिद्धि है। इसलिए देह की स्मृति से भी बच्चों को उपराम होना है, चाहे व्याधि द्वारा, चाहे विधि द्वारा। और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित ना करे, क्योंकि ज्यादातर बीमारी आने पर मनुष्य का पूरा ध्यान शरीर में चला जाता है। ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। ये जो हमारा योगी तपस्वी जीवन है,
इसका आधार क्या है? प्रभु की याद और रूहानी सर्विस। अगर याद और सेवा कमजोर हैं तो जैसे शरीर का आधार कमजोर हो जाता है तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है। तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो ब्राह्मण जीवन में भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, कभी धक्के से चलेगा। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली स्थिति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? विजयी, निश्चित विजयी। आपके पास तो सब शक्तियां हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। जो भी कहते हो उसे अनुभव करो। दूसरों को योग बाबा कहते कराते हो तो उसकी अनुभूति में भी जाना है, हर चीज की अनुभूति में जाना है। और महानता की निशानी क्या है? निर्माणता। निर्माणता उसी आत्मा में होगी जो भरपूर होगी। जैसे जो वृक्ष जितना भरपूर होता है उतना झुका हुआ होता है, इसी तरह जो महान है वो निर्माण है, और जो निर्माण रहता है उसे सर्व द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे सम्मान देंगे, और जो अपने ही अभिमान में रहता है उसे कोई मान नहीं देते, उससे सब दूर भागते हैं। निर्माण आत्मा सबको सुख देगा। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे। सुख के सागर के तुम बच्चे हो, सुख स्वरूप हो, सुख देवा हो, सुखमणि हो। तो सुख स्वरूप सुखदेवा आत्माएं बनकर सबको सुख देना है। दुख धाम को तो छोड़ चुके हो, तो दुख देना दुख लेना ये तो छोड़ना होगा, सबको सुख देना होगा। आज का वरदान है उड़ती कला द्वारा बाबा समान ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती आत्मा भाव। जैसे शिव बाबा ऑल राउंड पार्टधारी है, हर तरह के संबंध निभा लेते हैं, सखा भी बन सकते हैं, पिता भी बन सकते हैं, साजन भी बन सकते हैं। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे। इसको कहा ही जाता है ऑल राउंड उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होगी वहीं पहुंच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें कहा ही जाता है चक्रवर्ती, चारों तरफ चक्र लगाने वाले, ऑल राउंड पार्टधारी। आज का स्लोगन है एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है? हमें एक दूसरे की विशेषताओं को देखना है, और एक दूसरे में फेथ हो तो यूनिटी अपने आप ही संगठन में आ जाए। मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।